सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटीज, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फॉरएवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत पर। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि वर्ष 2012-13 में निर्यात में 1.79% की कमी आई है और ये $300 अरब पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर $190 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में $183 अरब था। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। In the last 4 years, we have aggressively pursued a policy of trade liberalization and engaged with all dynamic parts of the world. We concluded, as you know, a comprehensive economic partnership agreement with ASEAN. The agreement on trade in goods was concluded in August 2009, and on the eve of the commemorative summit, the 20th years of India-ASEAN engagement in December, when the ASEAN leaders came to Delhi on the invitation of our Prime Minister, the successful completion of Investment in Services Agreement 2 was. देश के दो बड़े गठबंधनों के अस्तित्व सवालों के घेरे में है। एक तरफ यूपीए सरकार लगातार कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व के मुद्दे पर एनडीए में भी दरार उभर कर सामने आ गया है। इन सबके बीच देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में खुद को श्रेष्ठ दिखाने की जंग भी तेज हो गई है। देखिए, बहुत ही विचित्र और अद्भुत सी परिस्थिति है। हमें तो ये भी नहीं समझ आता कि कोई गाना है जिसकी वो धुन बजाना चाहते हैं। उसका सार ये है कि एक तरफ यूपीए है जिसका सदा से ये कर्तव्य रहा है कि भारत के जनमानस की सेवा की जाए, और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें से सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की आवाजें आती हैं। अब ये भारत की जनता को तय करना है कि कौन जनहित में है और कौन व्यक्ति के हित में। देखिए, मनीष तिवारी जी को यूपीए की फिक्र करनी चाहिए कि यूपीए के साथी उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यूपीए कमजोर क्यों हो रहा है। तो अपने गिरेबान में झांकने की जगह वो एनडीए पर नजर लगाए हुए हैं, तो वो अब समय पूरा यूपीए पे दें। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए इकट्ठा है, एकजुट है और कांग्रेस के महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी।
देश की राजनीतिक पार्टियां सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने पर सहमत हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर हम एक व्यापक आम सहमति तक पहुंच गए हैं। इस मुद्दे पर आज हुई सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बन गई। सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले बैठक में भाजपा ने जो 12 संशोधन सुझाए थे, सरकार ने उन्हें मान लिया है, लिहाजा इसी सत्र में बिल के संसद में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछली बार की बैठक में जो 12 बिंदु मैंने बीजेपी की तरफ से दिए थे, उस पर लगभग सभी पर सरकार ने स्वीकृति का उत्तर दिया है। सरकार सहमत हो गई है उन पर, तो लगभग मोटी सहमति बन गई है। तो हमने कहा कि इस सत्र में बिल को ले आइए, इसको पारित कराएंगे। पर लगभग इसमें हम सब सहमति की ओर बढ़े हैं और ये खुशी की बात है कि सफल बैठक के बाद अब ये निश्चित है कि ये बिल अब सदन में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाके के 3 और दोषियों को सरेंडर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने जिन लोगों को राहत दी है, उनके नाम अल्ताफ अली, ईसा मेमन और यूसुफ नलवाला है। इससे पहले कल कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को आत्मसमर्पण करने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जयबूज त्रिसन्ना और 2 अन्य दोषियों की आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 दिन पहले इनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी, जिसमें से एक अल्ताफ अली सैयद का था, एक ईसा मेमन का था, एक यूसुफ नलवाला का था और एक यूसुफ खान का था, जिसमें से 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्जी दी है और 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो सरेंडर करे 4 हफ्ते बाद। एंड ये सिर्फ एक मर्सी पिटिशन बोलिए या एक रिक्वेस्ट बोलिए ऑन मर्सी ग्राउंड, बिकॉज किसी का हेल्थ ग्राउंड था, किसी का रीजन ये था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, सो सिर्फ इसके लिए था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से जस्टिस किया है और ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर है और दिस इज जस्ट मैग्नानिमिटी ऑफ। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। है कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट, रिच क्रीम है कलर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहां सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल।
बरेली से खबर है जहां के जिला जेल में बंदियों को परोसी जाने वाली रोटियां गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं। पिछले दिनों जेल से लिया गया आटे का नमूना प्रयोगशाला की जांच में फेल हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला जेल से आटे सहित अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 8 सैंपल खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने भरे थे, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जिसमें आटे की रिपोर्ट आ गई है। आटे में स्टार्च की मात्रा पाई गई है, जबकि 7 खाद्य पदार्थों के नमूने आने बाकी हैं। देखिए, आज 5 विशेष टीम बना करके मेरे और कप्तान साहब के साथ विशेष औचक निरीक्षण किया गया है जिला कारागार का। इसके अंतर्गत सारे के सारे संवेदनशील बैरक्स, दोनों की दोनों पाकशालाओं, एफडीए की टीम को भी लाया गया। उन्होंने फूड की सैंपलिंग भी की है और ये कोशिश है कि विगत 5 दिनों में जो मृत्यु हुई है इनमेट्स की, इनके क्या कारण। सूबे का पुलिस महकमा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। बहराइच में थानेदार ने मुलायम यादव के नाम एक व्यक्ति की थाने में 2 दिन बंद कर केवल जबरदस्त पिटाई की, बल्कि उसके मुलायम नाम का मजाक उड़ाते हुए उसे बुरी तरह बेइज्जत किया है। वहीं प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यस्सो साहब मारे ने अति गजब के मार गई थी ने तो मंदिर ते कसम खाओ कि आप तो ये खेते के बारे में न जाइयो। हमें मुलायम सिर्फ नाव से बहुत सजा मिली है। इस संबंध में आज ही मेरे संज्ञान में लाई गई है और आरोप लगाया गया है। आरोपी जो पीड़ित है वो भी सामने लाया गया था, तो हमने एसपी और एशिया साहब को दिया है जांच। वो जांच करेंगे, ठीक से देखेंगे, समझेंगे और रिपोर्ट देंगे और जांच के पश्चात जो अपेक्षित कार्रवाई। मेरठ से खबर है जहां पर 13 साल के एक मासूम की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो बीते 13 दिन से गायब शिवम की हत्या 2 लोगों ने मिलकर की है। हालांकि पुलिस इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पा रही, लेकिन 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बीती 4 अप्रैल को शिवम गायब हुआ था। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने 5 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और आज उन्हें जानकारी मिल रही है कि उनके लाडले का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, जिसके कपड़े एक ट्यूबवेल के पास से बरामद किए गए। परिजनों का कहना है कि 13 साल का शिवम क्लास 7 का स्टूडेंट था। मेरा भांजा शिवम गायब हुआ था, उसकी सूचना मैंने थाने पर दी थी और तभी से हम लोगों ने एक व्यक्ति पर शक किया था और आज हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि शायद हमारे बच्चे के साथ हादसा हो गया है। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। हमारी टीम गई है, इसका जब तक तस्दीक और शिनाख्त नहीं जाती है हम अभी पॉजिटिवली इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीम इसी प्रयास में लगी हुई है। चार तारीख को आगे बढ़ते उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की है कि सहसपुर में, आपको बता दें कि यहां पर कोका कोला का प्लांट लगाया जाएगा। आपको बता दें यहां पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सहसपुर में कहा है कि यहां पर कोका कोला का ब्लॉटलिंग प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर 60 एकड़ की जमीन भी दी जाएगी। और आपको बता दें कि इस ब्लॉटलिंग प्लांट लगाने से वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। खास तौर से अगर बेरोजगारों की बात करें तो यहां पर लोगों को रोजगार मिलने के आसार होंगे। कोला जो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है, वो स्वयं यहाँ पे 600 करोड़ का पूंजी निवेश करने जा रही है। विकास नगर में जगह चिन्हित की गई है और 1000 लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। 60 एकड़ जमीन को उपलब्ध कराई गई है। 1.5 साल के अंदर उनका प्लांट जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। बिल्कुल, जो 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसमें अधिकांश स्थानीय होंगे। The location that we were offered very generously by the government is centrally located in North India. Will provide us an opportunity to build a fairly substantial factory, and we can distribute beverages throughout the region. So it makes sense for us to build in this location. We will build the plant in phases. So to give you an exact number to start would be an estimate at this time, but eventually we'll start the location with 2 to 3 lines and expand to 8 lines over time, 5 to 10 years depending upon growth,
and it'll likely be somewhere between 750 and 1,000 people over time. बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि के अष्टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष आराधना की जा रही है। इस मौके पर लखनऊ के सभी दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग घरों में कन्याओं को भोग लगा रहे हैं। हालांकि सभी मंदिरों में खास तौर पर उसे सजाया गया है, लेकिन अष्टमी पर चौक के काली मंदिर और केसरबाग के कालीबाड़ी मंदिर में विशेष पूजा की जा रही है। केसरबाग के काली माता मंदिर में मां का पारंपरिक बंगाली अंदाज में श्रृंगार किया गया है और यहां अष्टमी और नवमी के पर्व पर मां के दर्शन का विशेष महत्व है। ईटीवी न्यूज में बस इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू गणकन। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के स्पेशल एपिसोड संगनी फॉर टुडेज विमेन में। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से और आखिरी सेगमेंट में हम शामिल करेंगे आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। वेल, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नवरात्रि का सीजन चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन के बारे में, और ये सब हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से। गुरुजी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे माँ दुर्गा के 8वें और 9वें स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे और इनकी विशेषताएं भी जानना चाहेंगे, तो आप हमें कुछ बताइए। इस नवरात्रि की विशेषता तो वैसे ये रही है कि इसमें अष्टमी 2 पड़ रही है। हर नवरात्रि में अलग अलग, कई बार तिथि क्षय हो जाती है, कई बार तिथि बढ़ जाती है। जो तिथि बढ़ती है या जो तिथि घटती है उसके अनुसार नवरात्रि के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाला वर्ष व्यक्तियों का कैसा होगा, उसमें कैसी साधनाएं की जाएं। तो इस वर्ष के चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि बढ़ रही है। अष्टमी तिथि महागौरी की तिथि होती है, माँ पार्वती जी की तिथि होती है, पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने की तिथि होती है। जब भी अष्टमी बढ़ती है तो घर परिवार में तनाव उस वर्ष कम होता है,
कोर्ट कचहरी तलाक के मामले भी उस वर्ष कम आते हैं। पारिवारिक जीवन भी इस वर्ष सुखद रहता है। तो अष्टमी तिथि लगातार 2 दिन पड़ रही है। इन 2 दिनों में माँ गौरी की आराधना करना, माँ पार्वती जी की आराधना करना, शिव पार्वती परिवार की आराधना करना घर परिवार के दोषों को यह मिटाती है। माँ गौरी की आराधना वैसे अष्टमी, नवमी, सप्तमी से ही जनरली शुरू हो जाता है। घरों में परिवार के अनुसार जैसा जैसा उनके विधि विधान होते हैं, कोई सप्तमी पूजन करता है, कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी, कोई दशमी। तो अष्टमी का जो पूजन का विधान होता है वह आज के दिन ही इसमें पूजन का विधान किया जाता है। अष्टमी तिथि का पूजन करने से माँ दुर्गा की समस्त शक्तियां आप में अंदर भरती हैं, जो घर परिवार की रक्षा करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अपराध करने के बावजूद भी नहीं फंस पाते हैं, तो ये उनके पूर्व जन्म कृत पुण्य होते हैं कि वह उसमें नहीं फंस पाते हैं। वो कई बार आपने देखा होगा कि जो अपराधी नहीं है वह भी फंस जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो किसी न किसी पाप के कारण वह व्यक्ति फंस जाते हैं। तो अष्टमी का व्रत करने से माँ की शक्तियां आपके साथ होती हैं और कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होता है। तो अष्टमी की आराधना हर घर परिवार में उसके अपने एक अलग विधि विधान होती है, उसके अनुसार ही उनकी आराधना की जाती है। गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं कि नवमी नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, तो आप हमें नवमी की विशेषताएं बताइए। अष्टमी के बाद जो नवमी का दिन होता है ये सिद्धिदात्री देवी का दिन होता है। हम 9 दिन की उपासना करते हैं तो अंतिम दिन हमें सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री का विशेष रूप से जो दिन होता है उस दिन हमें बहुत संभलकर, बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं साधना कर रहे होते हैं कई प्रकार के तनाव बार बार मन में आकर उस साधना से हमें विचलित करते हैं। तो आज के दिन जो साधना की जाती है शांत रहकर साधना को करते हैं। यदि कहीं कोई विचार हमारे दिमाग में गलत आ भी रहा होता है तो उस समय हम थोड़ा सा पानी लेकर अपने सिर के ऊपर छिड़क लेते हैं, वापस हम साधना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो अवरोध होते हैं आज के दिन बहुत आते हैं। जो साधना करते होंगे उन्हें इस बात का पता है। आपको भी कहीं कोई अवरोध आ रहे हो, पूरी नवरात्रि में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से जल को लिया जाए, सिर के ऊपर डाला जाए। तो ऐसा करने से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के माध्यम से सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन 5 कन्याओं को 9 कन्याओं को भोजन कराने का विधान होता है। उस कन्याओं को भोजन कराने में यदि कहीं कोई 9 दिन में गलती हो जाती है तो उस गलती का प्रायश्चित पश्चाताप भी हो जाता है। कन्याओं के माध्यम से नवदा भक्ति सिद्ध होती है और माँ आशीर्वाद कन्याओं के माध्यम से ही हमें प्रदान करती हैं। गुरुजी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9वें दिन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इन चीजों को करने के बाद हमें क्या लाभ मिलता है। इसमें विशेष रूप से 9वें दिन हर दिन का एक अपना अलग महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति 7 दिन या 9 दिन व्रत नहीं कर सकता है वो 1 दिन भी व्रत कर सकता है। अष्टमी, नवमी, दशमी इन 3 दिनों में भी किसी एक दिन को व्रत इसमें किया जा सकता है। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। नवमी की तिथि का यदि हम व्रत करते हैं तो 9 दिनों का ही फल हमें इस समय प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि बीमार वृद्ध व्यक्तियों के लिए यदि नवमी का ही आप व्रत कर लेते हैं तो 9 दिन का ही फल आपको इसमें प्राप्त हो जाता है। और 9 दिन तक हम जो साधना करते हैं उस प्रकार की साधनाएं हम एक ही दिन करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य से रहें, झूठ न बोलें, कन्याओं को भोजन कराएं और जिस उद्देश्य को लेकर हम साधना कर रहे हैं, आज कलश स्थापना करें, आज देवी की आराधना करें, अपने घर परिवार के नियमों के अनुसार इनकी आराधना करें, तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति एक ही दिन में हो जाती है। गुरुजी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को नवरात्रि के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे गुरुजी की बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और अपनी नवरात्रि को सफल मनाएंगे। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या या सुझाव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कोशिश करिए जब भी आप बाहर जाती हैं और दिन के वक्त तो SPF लगा कर जाएं। We are
वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध, मोक्ष अगरबत्ती। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं फॉमी मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप समर सीजन में अपने बालों की देखरेख कैसे कर सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, समर सीजन में बालों की देखरेख करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्या कुछ करना चाहिए हमारी हेयर की केयर करने के लिए? गर्मियों में जो सबसे दिक्कत वाली चीज बालों के साथ हो जाती है वो ये होती है कि वो चिपचिपाने लगते हैं। पसीने की वजह से बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। तो कोशिश करें कि रेगुलरली शैम्पू करें। और शैम्पू से भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, तो उसे मैनेज कैसे करें। बिल्कुल बाल उड़े उड़े, कभी कभी रूखे होने की वजह से हेयर फॉल भी होने लगता है। तो कोशिश करें कि जब भी अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं तो शैम्पू के बाद लेंथ में जो नीचे की हिस्सा है वहां पर खूब अच्छे से कंडीशनिंग करें। सेकेंडली, अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो शैम्पू करने से पहले हल्का सा ऑयलिंग कर लें। अगर आधे घंटे का भी वक्त है तो भी वो सफिशिएंट है। तो बालों में ऑयलिंग कर लें और उसके बाद शैम्पू करें। कभी कभी क्या होता है कि ऑयल की वजह से बाल में जो गंदगी है वो ठीक तरह से छूट नहीं पाती। तो ये जानना या ये देखना बहुत जरूरी है कि वो ऑयल और वो गंदगी आपके बालों से निकल जाए। तो और जो पानी आप लेते हैं वो होना चाहिए बिल्कुल ठंडा। अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो भी अगर आपके बाल ड्राई हैं तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो गर्मियों में खासकर अगर ठंडे पानी से आप सर धोते हैं तो इट विल हेल्प योर हेयर। डॉली जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि बाल चिपचिपे हो जाते हैं और डैंड्रफ के अलावा कई और भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, जो बहुत आम चीज है वो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। डैंड्रफ पसीने की वजह से, ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गंदगी अगर आपके बालों में है तो वो चिपक जाती है।
तो कोशिश करें कि डैंड्रफ न हो, इसके लिए आप अपने स्कैल्प को बिल्कुल ड्राई रखें। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो भी, अगर आप ऑयल न भी लगा रहे हो या गंदगी न है तो भी डैंड्रफ हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई अच्छा सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें। और अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो नींबू ले लें और उसको अपने स्कैल्प में रगड़ें और थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेकर उससे वॉश करें। और डैंड्रफ से बचने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि बिल्कुल